हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है क्रिकेट ट्रेडिंग लक बेस्ड गेम है कि स्किल गेम है। आज के इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा क्योंकि हर पंटर और हर प्लेयर का यही सवाल होता है कि ये तो लक बेस्ड गेम है और कुछ जो पंटर क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं वो बोलते हैं इसमें स्किल लगती है। तो आज मैं यही आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे भाई ये लक बेस्ड है कि स्किल बेस्ड गेम है जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो। हर पंटर प्रॉफिट कर सकता है क्रिकेट ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो मेरे भाई ये पूरा वीडियो आज का यही टॉपिक रहेगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा भाई टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना जाकर। बायो में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा मेरे भाई, जाओ टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले ज्वाइन करो। वहाँ पर आप लोगों को एक जैकपॉट मैच देने वाला हूँ मैं जल्द ही, आज या कल। पावरफुल तरीके से एक जैकपॉट मैच आएगा जो अंडर 20 पैसे 25 पैसे 15 पैसे के करीब एंट्री रहेगी और वो मुकाबला प्रॉपर तरीके से पंटर फ्रेंडली मुकाबला रहेगा। तो उस मुकाबले के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जाकर जरूर ज्वाइन करना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट अलग हो गया, ट्रेडिंग अलग हो गई है ना। लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ट्रेडिंग तो यार भाई ट्रेडिंग थोड़ी होता है क्या, ये ट्रेडिंग नहीं है, सट्टा है ये तो, ठीक है। और ये लक बेस है, इस पर लक यूज़ होता है जो नेगेटिव लोग होते हैं। क्योंकि देखो क्रिकेट ट्रेडिंग करने वाले या क्रिकेट सट्टा खेलने वाले भी लोग बहुत कम हैं, ठीक है ना। 1-2% लोग होंगे जो ये करते हैं इस फील्ड में, ठीक है ना। तो उन लोगों को ये रहता है कि नहीं ये क्रिकेट ट्रेडिंग है, ये क्रिकेट वो सट्टा है, ये वो इस चीज़ को मान के चलते हैं मेरे भाई। लेकिन जो 99% लोग हैं वो बोलते हैं कि ये तो लक बेस्ड गेम है और ये तो पूरी तरीके से प्योर सट्टा है, या इस तरीके से वो सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। यानी 1% लोग ही बोलते हैं कि नहीं ये क्रिकेट ट्रेडिंग है, इसमें स्किल यूज़ होता है। तो अब ज़्यादा लोग जो बोलेंगे वही लोग मानेंगे, ठीक है ना। 99% लोग, जहाँ पर लोग ज़्यादा एग्री करेंगे उस चीज़ के लिए, लोग उसी चीज़ को लेकर चलेंगे। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ मेरे भाई। तो दोस्तों देखो, लक बेस्ड गेम किस कैटेगरी में आते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जहाँ पर देखो, लक का मतलब यही होता है जहाँ पर आपकी किस्मत चल रही हो या किस्मत आजमाई जाती है, ठीक है ना। यानी आप किसी चीज़ पर दाव लगा रहे हो या किसी चीज़ पर बेट कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर आपकी किस्मत आपके फेवर में जा रही है, ठीक है। यानी आपने किस्मत के तौर पर उस पर आपने दाव लगाया है मेरे भाई, किस्मत के हिसाब से आपने उस पर दाव लगाया है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसमें कुछ दिमाग लगा यूज़ हो सकता है या स्किल यूज़ हो सकती है आपकी, ठीक है ना। कैलकुलेशन यूज़ हो सकती है या दिमाग की चीज़ आपकी उसमें यूज़ नहीं हो रही है, केवल एक तरीका गेम है। गेम में केवल दाव आपने लगाया है किस्मत के तौर पर, ठीक है ना। तो किस्मत के तौर पे ही आपने दाव लगाया और आपका लक अच्छा रहा है, आप पास हो गए हो, ठीक है ना, आप विन हो गए हो। तो वो लक बेस यानी किस्मत के हिसाब से खेला गया गेम को ही लक बेस गेम मानेंगे मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर देखो क्रिकेट ट्रेडिंग को अगर आप लक में घुसाओगे कि ये लक बेस गेम है, स्किल बेस नहीं है, तो मैं आपकी उस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना पूरी तरीके से 100% तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है दिमाग मेरे भाई, स्किल यूज़ होती है भाई। क्रिकेट ट्रेडिंग इसलिए जोड़ा जाता है। और क्रिकेट देखो, लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में आप देखोगे लोग स्किल यूज़ करते हैं, दिमाग यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग सीखने के लिए लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर वो ट्रेडिंग कर पाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के साथ ही यहाँ पर क्रिकेट को भी यूज़ किया जा रहा है। ट्रेडिंग भी होगी, क्रिकेट भी, यानी ट्रेडिंग वाला दिमाग भी आपको चाहिए और साथ ही साथ क्रिकेट की नॉलेज भी चाहिए, गेम की नॉलेज भी चाहिए। तो दोनों को अगर मिक्स करोगे मेरे भाई तो कितना दिमाग यूज़ होता है। जहाँ ट्रेडिंग में आपको केवल ट्रेडिंग पे दिमाग यूज़ करना है, यहाँ पर आपको 2 जगह दिमाग रखना पड़ता है। ट्रेडिंग करने के दौरान आपको पूरी मेंटेलिटी को कंट्रोल करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, कितने पे लॉस कितने पे लॉस कट, सब कुछ आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है, पहले कैलकुलेशन लगानी पड़ती है। लेकिन अब ये मैच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैच किस सिचुएशन पर चलेगा, कैसी पिच है, कैसा प्लेयर है, ये प्लेयर जैकपॉट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये आरसीबी फाइनल इस बार जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, या गुजरात राजस्थान के सामने जीत पाएगी, क्यों जीत पाएगी, कौन से बैट्समैन कर सकते हैं, कौन सा बॉलर कर सकता है। आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जब तक ड्रीम 11 टीम बनाते थे तब आप देखो, फैंटेसी लीगल था इंडिया में, फैंटेसी में जब आप करते थे, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे टीम बनाते थे तो वहाँ पर पूरा स्किल बेस्ड गेम बोला जाता था फैंटेसी को। लेकिन रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है, वहाँ पर भी एक आपको गाइडलाइंस दी जाती थी रिस्पॉन्सिबल की। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको स्किल बेस्ड बोला जाता है। आप टीम बनाते थे, प्लेयर, पिच रिपोर्ट सब कुछ आप देखकर प्लेयर 11 चूज़ करते थे, कौन कैप्टन होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, कौन सा बॉलर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, पूरा दिमाग पर आपका यूज़ करते थे ना, उसको स्किल बेस्ड बोला जाता था, है ना। लेकिन मेरा भाई होना क्या था, ओवरऑल किस्मत के ऊपर ही है कि वो प्लेयर चलेगा नहीं चलेगा, है ना। फिर भी उसको स्किल बेस्ड बोला जाता था, तो उसको स्किल बेस्ड बोला जाता था
जबकि वो स्किल बेस्ड नहीं था भाई, लक्की था। उसमें दिमाग केवल वहाँ यूज़ हो रहा था, क्रिकेट नॉलेज होना चाहिए था बस। बंदे को क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए था, प्लेयर का नॉलेज होना चाहिए था, पिच रिपोर्ट के बारे में होना चाहिए था, और जो कॉमन चीज़ है मेरे भाई, हर प्लेयर को पता होती है कि विराट कोहली है कि कौन सा प्लेयर है, कहाँ कौन सा प्लेयर किस पिच पर चल सकता है, रिकॉर्ड क्या है, वो सब प्लेयर को नॉर्मली पता होती है। उस बेस पर आपको टीम बनाकर क्रिएट करके आप लगा देते थे, और आप बाद में तो किस्मत के भरोसे ही छोड़ते थे ना कि यार वो अगर प्लेयर चलेगा कि नहीं, हाँ या ना। वो तो यही है ना मेरे भाई कि अगर चलेगा आपको पॉइंट मिलेगा, नहीं चलेगा पॉइंट डाउन होगा, सीधी सीधी बात है, लक बेस्ड गेम था, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई अगर क्रिकेट ट्रेडिंग को अगर आप लक बेस्ड गेम बोलोगे ना, तो आपसे बड़ा चूतिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है भाई। इस फील्ड में अगर आप उतरोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि लक बेस्ड है कि स्किल बेस्ड है मेरे भाई। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज होना जरूरी है भाई, किस रेट में लेना है, किस रेट में देना है, किस रेट में हटाना है, किस रेट में बुक बनाना है, बुक सेट करना है, लॉस कट करना है, कैश आउट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मली होना चाहिए ना नॉलेज में मेरे भाई। और मार्केट कब कहाँ से कैसे जा सकता है, क्या सिचुएशन बनती है, कौन सा डिपेंडिंग होती है कि भाई ये बॉल चेंज हुई है, ये पिच पर अब लास्ट के ओपनिंग स्ट्राइक रेट से अच्छे नहीं खेले तो मिडल या लास्ट के जो बैट्समैन आएंगे स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। अब किस किस बॉलर का अगर आप देखोगे बॉल बची है, अब आप सिचुएशन के ऊपर काम कर रहे हो मेरे भाई, ना कि आपने टीम बना के छोड़ दिया आप बैठे हो, या ना कि आप टीम बना पैसा लगा के छोड़ दिया किस्मत के भरोसे बैठे हो। यहाँ पर वो काम नहीं चलता है मेरे भाई। यहाँ पर पूरा मैच में पूरे 3-4 घंटे मैच में आपको स्किल यूज़ करनी पड़ती है, दिमाग यूज़ करना पड़ता है कि भाई अभी बॉलर भाई कुलदीप यादव का भुवनेश्वर के बॉलर बच्चे एक ओवर बचा है, उसके बाद ये 2 बॉलर और बचे, इनके 4 ओवर बचे हैं। तो 4 ओवर में से मेरे भाई ये बॉलर अगर नहीं चल पाएगा क्योंकि इसने अच्छा नहीं खेल रहा है, बाकी भुवनेश्वर का एक बॉलर ओवर बचा है जो अच्छा कर रहा है, तो भुवनेश्वर का बॉल ओवर निकलते 3 ओवर बचते हैं, 3 ओवर में मैच बन सकता है। बैट्समैन अच्छा है, अभी पार्टनरशिप बन चुकी है, पूरी सिचुएशन आपने समझ ली। उस रेट आप देखते हो कि रेट क्या चल रहा है भाई, रेट चल रहा है 15 पैसे 25 पैसे, ठीक है 25 पैसे रेट चल रहा है कि भाई यार 25 पैसे अगर रेट चल रहा है, यहाँ से अगर 3 और भी बढ़िया मैच बनता है तो ये 50 पैसे 60 पैसे चला जाएगा। सीधा सीधा आपके दिमाग में दिख रहा है आपको कि पूरी सिचुएशन बन रही है, आप उस रेट पर एंट्री लेते हो। आपको मालूम है कि अगर 25 पैसे से 15 पैसे आ जाता है तो मैं एग्जिट ले लूँगा, या फिर 10 पैसे आ जाएगा तो एग्जिट ले लूँगा, या फिर कम रिस्क पर लिमिट यूज़ करके, यानी मेरे कैपिटल 1 लाख है, मैंने 10,000 लिमिट यूज़ करके कि अगर जाता भी है तो दिक्कत नहीं है, मैं कवर कर लूँगा दूसरे मैच में। लेकिन अगर उड़ जाता है 50 60 70 पैसे चला जाता है, क्योंकि 3 ओवर पूरे पूरे बचे हैं, बॉलर अच्छा नहीं है और ये बॉलर काम नहीं कर रहे हैं, और बैट्समैन पार्टनरशिप बना ली है, और पीछे भी 2 बैट्समैन पड़े हुए हैं जो स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, मैच को 1 ओवर में उड़ा सकते हैं भाई। तो भाई ये पूरी सिचुएशन बनी हुई है, ये मैच उड़ सकता है, उड़ेगा तो रेट अप होगा 25 पैसे से 60 पैसे, भले ही जीते कोई भी, उसमें आपको मतलब नहीं कि भले ही वो टीम जीत जाए, फिर से जो बैट्समैन खेल रही है वो जीत जाए, या बॉलिंग वाली टीम जीत जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको दिख रहा है कि 25 पैसे रेट चल रहा है मेरे भाई, 25 पैसे रेट से ये 60 70 80 पैसे तक रेट जा सकता है, 3 ओवर में ये मैच उड़ सकता है। सीधा सीधा आपको दिख रहा है मेरे भाई, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, और इस तरीके से ये समझ में आ रहा है आपको, तो आप समझ चुके हो कि भाई ये पूरी सिचुएशन बन रही है। अगर ये सिचुएशन बन रही है 25 पैसे से 60 70 पैसे ये अगर जा रहा है, तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप वहाँ पर एंट्री लोगे 60-70 पैसे 3 ओवर में, अगर मैच आ जाता है बन जाता है आपके फेवर में, ठीक है। और आपने पूरी सिचुएशन देखकर ये डिसीजन लिया मेरे भाई, और सिचुएशन के हिसाब से वो मैच बना और आपको 50-60-70 पैसे रेट मिला, आपने बहुत साइड बनाई, आपने आपका लॉस कट कर लिया या बुक बना लिया, दोनों साइड कुछ प्रॉफिट लेकर आपने उठ गए, ये हो गया आपका काम खत्म मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो भाई कि इस टीम को जिताना उस टीम को जिताना, वो लक बेस हो गया ना मेरे भाई कि हाँ ये टीम जीत जाएगी, आरसीबी लगा देता हूँ, ये लक बेस हो गया भाई। आप यहाँ दिमाग यूज़ करके काम कर रहे हो, इसलिए क्रिकेट ट्रेडिंग स्किल बेस्ड गेम है मेरे भाई। अगर कोई माने ना माने वो एक अलग बात है, क्योंकि लीगल इलीगल की एक्टिविटी की वजह से दिक्कत आती है, लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करें मेरे भाई, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो क्रिकेट ट्रेडिंग लीगल है, शुरुआत से ही लीगल है मेरे भाई, देखा जाए तो, ठीक है ना। बस इंडिया को लेकर अगर आप डिसीजन लोगे, या फिर देखो पूरे अगर लेना हो तो पूरे इंडस्ट्री की लो, ठीक है ना, जहाँ जहाँ क्रिकेट चलता है, जहाँ जहाँ सब चलता है, वह सभी इंडस्ट्री की अगर लोगे ना आप, तो देखा जाएगा तो 50-50%, आधे लोग लीगल बोलते हैं, आधे लोग इलीगल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखो बहुत सारे क्रिकेटर ये सारी चीज़ें करते हैं एक्टिविटी की, जैसे साउथ अफ्रीका में पूरी तरीके से लीगल है, ठीक है ना, आप कर सकते हो खुलेआम, ठीक है। अमेरिका में कसिनो तक लीगल है भाई, पूरी सब कुछ बहुत सारी चीज़ें लीगल है। इंडिया में गोवा में पानी के ऊपर लीगल है, तो ये कुछ चीज़ें लीगल है, तो आप इसको अधूरी चीज़ों में मत फंसा के रखो, लीगल इलीगल के चक्कर में आधी चीज़ें लीगल आधी चीज़ें इलीगल, इस तरीके से मत। लक बेस और अगर स्किल बेस की बात करते हैं मेरे भाई, तो स्किल बेस्ड है, 100% स्किल बेस्ड है मेरे भाई।
और लक बेस में अगर आप देखोगे कसिनोज आते हैं जहाँ ताश का गेम आ जाता है। देखो ताश में भी रम्मी पोकर को ये बोलते हैं कि भाई स्किल बेस्ड है क्योंकि दिमाग यूज़ होता है, लेकिन कुछ 99% तीन पत्ती ये रोलेट वगैरह अगर आप इनमें जाओगे, ड्रैगन ट्राइगर इनमें जाओगे तो ये तो लक बेस हो गया ना भाई पूरी तरीके से, तो वो लक बेस गेम है। तो 99% ताश के जो गेम होते हैं, पत्ते के जो गेम होते हैं, वो लक बेस गेम होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और अभी अभी स्लॉट्स गेम चल रहे हैं बहुत सारे, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर क्रिकेट ट्रेडिंग को लेके चल रहे हो तो ये प्योर तरीके से स्किल बेस्ड गेम है, यहाँ पर आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है मेरे भाई। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।